Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, welcome to Unacademy GATE and ESE PI YouTube channel. So myself Sandeep चंद्राकर एंड ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंशियल फंक्शन के बारे में. ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले राइट, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो और आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ हो, मेरे साथ हो, राइट. सो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन, राइट, आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट. आप प्लान कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट. दोनों में से आप कोई भी प्लान कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो दिस कोड, ठीक है, रेफरल कोड CHA10. सो इसमें आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दी 10% का आपको जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा. ठीक है, 10% का जो डिस्काउंट है ये आपको मिलने वाला है, राइट. सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप 12 मंथ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. अगर आप 18 मंथ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो देन दिस इज द अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट. एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 1 ईयर के लिए देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट. एंड देयर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो, EMI का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, राइट. सो आप EMI के ऑप्शन पे भी जा सकते हो, राइट. सो अगर वन टाइम पेमेंट में आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल EMI का ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा EMI के ऑप्शन पे भी, राइट. सो चलिए, ये जो सेशन है इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल फंक्शन के बारे में. ठीक है, पोटेंशियल फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेम चीज है.
और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, राइट। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो आप समझिए ये जो फाई है ना, अगर हम लोग फाई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो समझिए ये जो फाई है, दिस फाई इज अ स्केलर फंक्शन, है ना। ये आपके पास कैसा फंक्शन है, इट इज नॉट अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल फंक्शन, सो इट इज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करें तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट, दैट निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, निगेटिव समझना ध्यान से, निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू certain direction with respect to the certain direction gives the component of velocity on that direction, राइट। सो पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, भाई फाई इज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन सच अ वे दैट नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्शन गिव्स द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन दैट डायरेक्शन, राइट। सो अगर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और आपके पास जेड डायरेक्शन में, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज यू, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज वी, और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का दैट इज डब्ल्यू, राइट। सो यहां पे अगर देखो तो क्या हो जाएगा, दैट माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर, और यही लिखा हुआ है निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में अगर आप निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अगर ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यू, राइट, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा वी, एंड माइनस डेल फाई बाई डेल ये हो जाएगा तुम्हारे पास z, और ये तुमको क्या देगा, ये वो देगा w, राइट। निगेटिव साइन एक्चुअली क्या शो करता है, निगेटिव साइन शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, राइट। जो निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन शो करता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है, उस डायरेक्शन में आपके पास जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो पोटेंशियल है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास डिक्रीज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास एक ऐसी लाइन, ठीक है, अ लाइन अलोंग विच, this is a very important point, a line along which velocity potential or potential function, a line along which velocity potential or potential function is constant is called equipotential line, is called equipotential line, is called the equipotential line, right। so what is the equipotential line, equipotential line वो लाइन है जिसके along वेलोसिटी पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल फंक्शन जो वो कांस्टेंट है, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, राइट। अ लाइन अलोंग विच स्ट्रीम फंक्शन जो कांस्टेंट होता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, राइट। इक्विपोटेंशियल लाइन फाई कांस्टेंट, स्ट्रीम लाइन शाई कांस्टेंट, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे जैसे कि अगर फ्लो आपके पास, मैंने बोला कि भाई शाई जो है ये किसका सॉरी शाई नहीं, फाई है ना, फाई जो है ये फाई किसका फंक्शन है, फाई जो है वो स्पेस स्केलर फंक्शन है, स्पेस और टाइम का। और अगर फ्लो आपके पास स्टडी है तो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन आएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर फ्लो स्टडी है तो टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन रहेगा, स्पेस का फंक्शन रहेगा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन की मैं बात करता हूं, एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है, एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में आपके पास जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। एक्स वाई प्लेन में जो फ्लो है वो फ्लो आपके पास कैसा फ्लो है, स्टडी फ्लो है। तो भाई शाई जो है वो किस, सॉरी यार शाई नहीं, फाई यार, फाई किसका फंक्शन होगा, फाई जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, राइट। अब देखो, अब अभी एक्स वाई प्लेन में अगर फ्लो हो रहा है तो भाई एक्स वाई प्लेन में अगर आपके पास फ्लो हो रहा है तो ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में फ्लो हो रहा है और एक्स वाई प्लेन में अगर फ्लो हो रहा है और मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन है उसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं।
तो क्या हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे अगर देखोगे फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी फाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द डेल फाई बाई ये हो गया डेल एक्स, ये हो गया डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई, राइट। सो डी फाई किसके बराबर आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू नॉट डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस यू डी एक्स, और डेल फाई बाई डेल वाई माइनस वी डी वाई के बराबर आ जाएगा, राइट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई इक्विपोटेंशियल लाइन, और वी नो दैट कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, उसके अलोंग जो फाई है वो क्या है, फाई आपके पास कांस्टेंट है, और अगर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई क्या होगा, डी फाई जो है वो जीरो हो जाएगा। फाई अगर कांस्टेंट है तो जो डी फाई है वो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यू डी एक्स, है ना, यही तो आएगा माइनस यू डी एक्स, और यह आ जाएगा माइनस वी डी वाई, राइट। तो यू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस वी डी वाई, और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज माइनस यू बाई वी, और ये किसका स्लोप है, ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप है अगर फ्लो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। और एक चीज और, ठीक है, जो आपके पास फाई है ना, ठीक है, जैसे साई जो होता था स्ट्रीम फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 2D फ्लो के लिए डिफाइन है, बट यहां पे ये जो फाई है ना, फाई इज डिफाइंड फॉर both two dimensional as well as 3-dimensional flow, राइट। जो फाई है, फाई जो है पोटेंशियल फंक्शन, इट इज डिफाइंड फॉर बोथ 2D एज वेल एज 3D फ्लो, दोनों टाइप के फ्लो के लिए ये आपके पास डिफाइन है, ठीक है। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट फाई इज ओनली डिफाइंड फॉर, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है फाई इज ओनली डिफाइंड फॉर irrotational flow. It is only defined for irrotational flow. It is only defined for the irrotational flow, and therefore that velocity potential, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फाई की, तो फाई is only defined for the irrotational flow. Therefore irrotational flow is also called potential flow, राइट। जो फाई है, ठीक है, फाई आपके पास डिफाइंड है, फाई की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, इरोटेशनल फ्लो के लिए, और यही रीजन होता है कि जो इरोटेशनल फ्लो है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल फ्लो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल फ्लो, ओके। नाउ अगर आपके पास देखो, अब यहां पे आपके पास फाई आपको दे देता है, कई बार फाई आपको दे देगा और बोलता है, फाई आपको कुछ दे दिया, स्केलर फंक्शन है, ठीक है, अगर फाई आपको दे दिया और आपको बोलता है कि चेक करो कि फ्लो कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, ठीक है, चेक करो फ्लो कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, राइट। तो अगर इफ फाई सैटिस्फाइज, अगर फाई सैटिस्फाइड, इफ फाई satisfies the Laplace equation, अगर फाई जो है सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, देन फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, अदरवाइज फ्लो इज कंप्रेसिबल, राइट। So if phi satisfies the Laplace equation, then flow is incompressible, otherwise flow is compressible, right? So if phi satisfies the Laplace equation, अगर phi जो है वो satisfy करता है Laplace equation को, अब Laplace equation, so अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल में डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई ये हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर फाई बाई ये हो जाएगा डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया, राइट। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन है, राइट। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो अगर हम इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं, राइट, अगर हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लो की बात करें तो इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, द डाइवर्जेंस
ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0, मतलब क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू 0। ये हो गया, राइट। ना यहाँ पे करना क्या है यार, आपको करना ये है कि u की वैल्यू पुट कर दो फाई के टर्म में, u को पुट कर दो फाई के टर्म में, सो डेल फाई बाई डेल एक्स ये आ जाएगा प्लस डेल बाई डेल वाई, राइट। v को पुट कर दो किसके टर्म में, v को पुट कर दो फाई के टर्म में, तो डेल फाई बाई डेल वाई प्लस ये हो जाएगा डेल बाई डेल z, और फाई को पुट कर दो किसके, सॉरी w को पुट कर दो फाई के टर्म में, तो ये आ जाएगा डेल फाई बाई डेल z, ये आ जाएगा डेल फाई बाई क्या आ जाएगा डेल z, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, यहां से डेल स्क्वायर फाई बाई ये आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई ये हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई बाई ये आ जाएगा डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फाई, तो मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल v को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा फ्लो होगा, दैट फ्लो इज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर कि अगर आपके पास फाई जो है वो सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को, देन फ्लो जो होता है वो आपके पास कैसा फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रीमलाइन के बारे में तो हमको पता है, स्ट्रीमलाइन जो है, स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, इनमें एक रिलेशन है, स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर परपेंडिकुलर और नॉर्मल और ऑर्थोगोनल, ऐसा भी दिया होता है कभी कभी एग्जाम में, ऑर्थोगोनल, राइट। स्ट्रीमलाइन एंड द इक्विपोटेंशियल लाइन आर परपेंडिकुलर और नॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू each other except stagnation point, except stagnation point, right। stagnation point वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। stagnation point वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं stagnation point, राइट। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लो ये आपके पास मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है डिफरेंट स्ट्रीम लाइन, ठीक है, तो फ्लो हमेशा किसके अलॉन्ग होता है, फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग होता है, राइट। तो इस स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग शाई 1, इस स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग शाई 2, इस स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग शाई 3 और इस स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग शाई 4, राइट, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग स्ट्रीम फंक्शन जो वो कांस्टेंट होता है, तो ये स्ट्रीम लाइन है, इसके अलॉन्ग शाई कांस्टेंट होगा, शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल लाइन को तो ड्रॉ किया जा सकता है, देखो इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गया, ठीक है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइन, ये इक्विपोटेंशियल लाइन, तो इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई कांस्टेंट, तो फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, राइट। इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई 1, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई 2, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई 3, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई 4, राइट। तो अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपके पास स्ट्रीम लाइन है और ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है वो क्या होगा, वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के नॉर्मल होगा, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और इस टाइप से जो हमको ग्रिड मिलता है, ठीक है, व्हेन यू आर ड्राइंग द डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस एंड द डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, जब हम नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जो हमको इस तरीके का ग्रिड मिलता है, इस ग्रिड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस ग्रिड को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो नेट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लो नेट, राइट। सो आई थिंक काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, राइट, कि भाई एक्चुअली व्हाट इज द पोटेंशियल फंक्शन और वेलोसिटी, व्हाट इज द पोटेंशियल फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। आपके पास स्लोप क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप क्या होता है, राइट। इसके अलावा जो फाई होता है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर द इरोटेशनल फ्लो, एंड दैट इज द रीजन कि इरोटेशनल फ्लो को हम लोग पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं, राइट। और अगर आपके पास जो पोटेंशियल फंक्शन है, अगर आपके पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। और साथ में स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टैग्नेशन पॉइंट, राइट। और जो ग्रिड हमको मिलता है, ठीक है, व्हेन वी आर ड्राइंग द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड द इक्विपोटेंशियल लाइन, तो वो जो ग्रिड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लो नेट, राइट। सो आई होप, ठीक है, ये आपके पास जो शॉर्ट एक सेशन है जो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट हुआ होगा आपके ये जो सेशन है, राइट। तो ये जो सेशन है, इस सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो और आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ हो, तो उसके लिए आप प्लस और आइकॉनिक, ठीक है, प्लस या आइकॉनिक दोनों में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, राइट। सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा ही, एक्स्ट्रा बेनिफिट पर्सनल कोच इज देयर,
जिससे आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, टाइम टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशन, प्रॉपर वे में आपके पास टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स एंड द मटेरियल, राइट। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो 1 ईयर के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना है। 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, सॉरी आइकॉनिक, तो दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। और अगर आप 2 ईयर के लिए आइकॉनिक प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी। सो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, सो ज्वाइन दिस ग्रुप ऑल्सो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, राइट। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, सो शेयर करो सेशन को और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।